बंगाल में बीजेपी का हुआ बुरा हाल, 2019 के आंकड़ों को भी नहीं दोहरा सका एनडीए, ममता ने किया खेला। कोलकाता लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब धीरे धीरे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी की जो स्थिति है वह उतनी अच्छी नहीं है जितना कि उनसे द्वारा दावा किया जाता था। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है तो वो इंडिया गठबंधन भी अब अच्छी स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में जो पश्चिम बंगाल में बड़ा परिवर्तन करने वाला दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था वो नहीं दिख रहा है। जहां पर एक तरफा भाजपा को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी के गढ़ में वहां आगे बढ़ेगी, लेकिन वह सही नहीं हो पाया है। एग्जिट पोल में भाजपा को वहां पर मौजूद स्थिति में दिखाया गया था, लेकिन सभी दावों की पोल खुल चुकी है और ममता के गढ़ में भाजपा की स्थिति सुधारने की जगह और भी ज़्यादा खराब हो गई। नहीं प्राप्त कर सके 2019 के भी परिणाम। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2019 के परिणामों को भी नहीं पा सकी है। सूत्रों के मुताबिक 2019 में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, तो वही भाजपा 2024 में 11 सीटों पर ही सीमित कर गई है। तृणमूल कांग्रेस 2019 में 22 सीटों पर अपना परमच लहरा चुकी थी, तो अब उसे 30 सीटों पर विजयश्री हासिल की है। इसे अतिरिक्त मात्र एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से सफाचट। इस बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए थे उन्हें सरकारी आंकड़े बताने में आलोचकों के कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो कि लगभग अब सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एग्जिट पोल में जो नतीजे जारी किए गए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। यह था एग्जिट पोल का आंकड़ा। एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर एनडीए को 46% वोट शेयर मिलने का दावा किया गया था। वहीं टीएमसी को 40% वोट शेयर मिलने की उम्मीद जताई गई थी। सीटों के लिहाज से बीजेपी को बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद थी। मैं भाजपा को 26 में से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई गई थी, तो टीएमसी को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन राज्य में इंडिया गठबंधन से सहमति नहीं बन सकी और टीएमसी तथा कांग्रेस में अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान कांग्रेस को दिखाई